हमारी सोसाइटी में भी पहुंच रहे हैं। लोगों को चाहिए खुदारा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई नीचे नहीं गिर जाएगा। अगर आपने ये 2-3 हफ्ते जो है वो शॉपिंग ना की, अगर ये जो सेल्स लगी हुई है वो सेल, खैर अब तो ये वैसे भी शॉपिंग मॉल्स बंद हो रहे हैं, हुकूमत ने कर दी है ऑलमोस्ट बंद। हाँ जी, लेकिन मैंने देखा इस्लामाबाद में आज से 3 दिन पहले घर पे बैठ के भी बड़ा काम कर सकते हैं ना, कि ये मैसेजेस दें, लोगों को फोन करके बताएं कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं इससे। ये बहुत बड़ा काम है जो हम रिस्पांसिबिलिटी के साथ तो करना चाहिए। देखिए जो हमारे क्रिएटिव लोग हैं, मेरा ख्याल है जो हमारे क्रिएटिव लोग हैं, जो इनोवेटिव लोग हैं सुमैया, ये इस वक्त क्रिएटिविटी दिखाने का भी एक वक्त है। अच्छा, क्रिएटिविटी की आपने बात की, जरा डॉक्टर साहब को भी मैं शाम में गुफ्तगू करूं। किट्स बना सकते हैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आ रही हूं, सवाल लेकर आ रही हूं। आप सब लोग ये कह रहे हैं क्रिएटिविटी करें, यहाँ पर तो ऐसी क्रिएटिविटी हो रही है कि फॉल्स न्यूज जो है वो फैलाई जा रही है। इससे इलाज हो सकता है, उससे इलाज हो सकता है, मलेरिया की दवाई खा लें, या फिर जो है वो आप पैरासिटामोल खा लें, या फिर आप लहसुन खा लें, प्याज खा लें, कीनू खा लें, केला खा लें। ये जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, ये बड़ा खतरनाक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अली आप क्या कहेंगे? मैं आपकी डॉक्टर साहब आपकी जानिब, डॉक्टर अली आप क्या कहेंगे? घर पे बैठे रहे, बिल्कुल खाना खाएं लेकिन घर पे बैठे रहे, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपने इशारा किया है। ये वाकई चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है, बल्कि मैं तो इसको यहाँ तक कहूँगा कि ये कोरोना जितनी खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि देखें हमारा जो मकसद है वो है कि लोग एहतियात करें, क्योंकि इसका वाहिद जो हल है वो एहतियात है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता कोई पैनिक क्रिएट होता है या लोगों में इस चीज का डर जो है वो बैठ जाता है, तो वो फिर इसके हवाले से बहुत खतरनाक होगा। लोग डिप्रेशन की स्टेट में चले जाएंगे, काम बंद हो जाएंगे, जिससे मुल्क की इकोनॉमी तो जाहिर बात है तबाह होगी। देखिए इसमें ये लोगों को ये बताने की हमें जरूरत है कि कोरोना से ज्यादा एहतियात करनी है, कम से कम डर के साथ, कम से कम डर के साथ। देखिए होता ये है कि जब हमारा एक नफ्सियात है कि जब हम किसी चीज से डरने लग जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो फिर हम बाज़ औक़ात उससे कोई गलत फैसले भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब डर की आपने बात की, बहुत सारी खबरें रोटेट हुई सोशल मीडिया पर। गर्म पानी पी लें, हमारे गवर्नर पंजाब ने कहा गर्म पानी पी लें तो ये वायरस पेट में चला जाता है। कई लोगों ने बात की गर्म पानी पी लीजिए, स्टीम ले लीजिए, उससे ये वायरस मर जाएगा। ये कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं, एक तो बात है कि ये वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जो वो है कि वो बताएं कि ये वायरस क्या है और कहाँ से जाता है और क्या करता है। इस तरह से नहीं मरता है वायरस जनाब। तो ये जो इस तरह की चीजें बताई जा रही, इससे नहीं होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्रिएटिविटी सोचिए कि वायरस किस तरह से फैल रहा है, इसमें हम लोगों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं। अब लोग बाहर जा रहे हैं, वही पैसे हाथ में रुपए लेके, आपको पता है करेंसी से कितने ज्यादा जरासीम फैलते हैं। मैं तो इस पर बहुत रिसर्च कर चुकी हूँ। तो ये वायरस भी करेंसी से फैल रहा है और बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं और रोकने में भी रोल प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हम क्या करें, हम कैसे स्लाइस करें? ये तो बड़ी अजीब बात बता रही हैं आप। करेंगे ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के रुपए ना हमारी सर्कुलेशन में आए जो इस तरह से। डॉक्टर साहब ये मुमकिन नहीं है। करियाने की दुकान पर आप जाएं, गोश्त सब्जी की दुकान पर आप जाएं, वहां से आप नोट एक्सचेंज करते हैं, हम लोग भी खरीदारी करते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं देखिए, एक तो आप अपने ग्लव्स पहन के जाएं जब भी शॉपिंग करने के लिए जाएं, ताकि आपके हाथ तो बिल्कुल साफ रहें, उसी से लेन देन हो। और ये आपके बैंक के अंदर जो पैसे दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं हमारे टेलर्स वगैरह, उनको बड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो खुद को कंटेमिनेट ना कर लें, इस तरह से और रुपए भी कंटेमिनेट। लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि ग्लव्स से ज्यादा जर्म्स फैलते हैं, ग्लव्स मुसलसल ना पहन के रखें, हाथ धोते रहें। हाँ नहीं, देखिए ग्लव्स को पहनने का और उतारने का एक खास तरीका होता है। हम बाकायदा कोई तकरीबन 50-60 सेशंस कर चुके हैं कि ग्लव्स को पहनते हैं, उसके बाद अंदर से उसमें से उंगली डाल के उसको निकाल के पूरा रोल करके फेंकते हैं। अच्छा। अगर आप गंदे ग्लव्स को ऐसे करके उतारेंगे अपने हाथ से तो आप तो अपने आप को कंटेमिनेट कर लेंगे। अच्छा। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ग्लव्स से और इन्फेक्शन फैल सकता है अगर लोग एजुकेटेड ना हो कि ग्लव्स को पहनना और उतारने का तरीका। उतारने के लिए इसके पीछे से अंदर जाइए, पिंच करके उसको पूरा उल्टा करके उतार के फेंकिए, तो फिर आप कंटेमिनेट नहीं होगा उस तरह से। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे बीमारियां फैलती रही हैं, और मैं कहती हूँ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि कोरोना आ गया है
तो लोगों को एहसास हो रहा है कि सफाई कितनी जरूरी है। सफाई निस्फ ईमान है, हमारा दीन कहता है हमें इस चीज को अब अपनी जिंदगियों में अपनाना होगा। पॉइंट टेकन। अमीर, हम एंकर्स हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रही थी कि ये कहा जा रहा है कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, और वैक्सीन के आने में अभी 1-2 साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एक तरीका है पैसिव इम्यूनाइजेशन का, कि आपको पता है 96,000 लोग रिकवर हो चुके हैं उससे। अच्छा। और चाइना में जो रिकवर हुए थे उनका उन्होंने ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा लेके उन्होंने ट्रीट किया अपने 45 पेशेंट्स को। अच्छा। और वो जो है ठीक हो गए, क्योंकि जब आपके पास वायरस आता है तो आपकी बॉडी की कुव्वत मुदाफियत जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है टू फाइट विद द वायरस। तो ये एंटीबॉडीज उन लोगों में मौजूद हैं जो रिकवर कर चुके हैं, तो उनका प्लाज्मा लेके आप ऐसे सिवियर केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास मदर से एंटीबॉडीज मिलती है, वो पैसिवली मिलती हैं उसको। जब आप वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन से एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये एक तरीका इस्तेमाल हो रहा है, फिर बहुत सारे और भी तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसको हमें चाहिए कि सीवियर केसेस में गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर सीरियसली सोचे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 6 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि वहां पे 90,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अवेलेबल है, हमें चाइना के साथ बात करनी चाहिए, वो हमारे यहाँ कर सकते हैं। वो लोग लेके गए इटली को और इंग्लैंड पे लेके गए हैं और वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। यानी कि वो जो डॉक्टर्स आए हैं, जाहिर है वो बिल्कुल ये बता रहे होंगे, जो 200 डॉक्टर्स की टीम आई है उनसे भी बातचीत चल रही होगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा, पॉइंट टेकन। जरा मुझे अमीर अब्बास के पास जाना है। अमीर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपने क्रिएटिविटी की बात की। जाहिर है जो अगर हम अपने ही डिपार्टमेंट की बात करें, अपने शोबे की बात करें, सहाफत का शोबा है, रिपोर्टर्स बाहर निकलते हैं, उनका काम है फील्ड का, वो घरों में बैठकर काम नहीं कर सकते, एंकर्स घर में बैठकर काम नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर्स, टेक्निकल स्टाफ, उसको तो आना ही है। अब वो क्या क्रिएटिविटी करें, किस तरीके से अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं और अपना काम भी करें, आपके ज़हन में क्या है? आप लोग तो हाई रिस्क हैं। अच्छा, मैं क्रिएटिविटी, हाँ जी, हम तो खुद फ्रंट लाइन पे। मैं क्रिएटिविटी का आपको एक छोटी सी 2-3 एग्जांपल्स दे दूं। देखिए, फाखर हमारे बड़े जबरदस्त सिंगर हैं, पाकिस्तानी बड़े मारूफ गुलकार हैं। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत अपने ऑफिस में बैठ के एक गाना गुनगुनाया और उन्होंने मैसेज दिया है। इसी तरह से हमारे डीसीओ एक शायद सियालकोट के, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने एक गाना बड़े खूबसूरत तरीके से गुनगुना के एक लाइटर। देखिए, स्ट्रेस भी है इस वक्त हमारे ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, मस्कुलर स्ट्रेस भी है, एक खौफ भी पैदा हो चुका हुआ है पूरे मुल्क में और दुनिया भर में। तो डीसीओ साहब ने एक बड़े खूबसूरत तरीके से गाना गुनगुना के इसी के ऊपर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दिया है। आर्नल्ड एक बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं, गवर्नर भी रहे हैं शायद कैलिफोर्निया स्टेट के। तो आर्नल्ड ने 2 मिनिएचर हॉर्सेस के साथ अपने घर में उनको वो कैरेट्स खिला रहे हैं और उनको प्यार करते हुए उन्होंने मैसेज दिया कि मैंने अपने आप को घर पे महदूद कर लिया है। इसी तरह से दुनिया भर से मैं देख रहा हूँ कि लोग फेसबुक के ऊपर लाइव मुख्तलिफ जगहों से कनेक्ट होके और वो मैसेज दे रहे हैं। फिर जो हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आए। फेसबुक आपके पास एक ऐसा टूल है, ट्विटर एक ऐसा टूल है, मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को एंगेज करे और मुख्तलिफ तरह से लाइटर नोट में आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, जाहिर बात है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको चाहिए कि वो मोस्टली अपने काम जो लोग अपने घरों से कर सकते हैं, वो चाहे मीडिया हाउसेज हैं या चाहे अदरवाइज, उनको चाहिए कि वो अपने स्टाफ को कहें कि आप अपने घरों से काम करें, जो काम हो सकता है। जैसे अब आपको स्टूडियो में आना है, आप इस वक्त होस्ट कर रही हैं, आपको तो हर हाल में स्टूडियो में आना है, लेकिन मैं अगर अपने घर से बैठ के आपको स्काइप पे ज्वाइन करके मैं अपना एक हम्बल सा एनालिसिस दे सकता हूं, तो मैंने इस रास्ते को इख्तियार किया है। तो इसी तरह से हमारे पास ये तरीका है कि हम मुख्तलिफ तरह से अपने हद तक जो कोशिश हो सकती है हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, लोगों को घर में काम करने के लिए नहीं, मैं कह रही हूँ क्रिएटिविटी की बात जी। डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर साहब बहुत देर से चुप हैं, जरा मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आपकी जानिब आती हूँ। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात की, डिप्रेशन है, बच्चों में भी है, जो बुजुर्ग अफराद हैं, जाहिर सी बात है वो भी घरों में मौजूद हैं, उनमें भी ये डिप्रेशन है, खौफ भी है। इस डिप्रेशन से हम लोग किस तरीके से अपने बच्चों को और जो बुजुर्ग अफराद हैं, हमारे वालिदैन हैं, उनको किस तरीके से निकाल सकते हैं? क्या ऐसा करें, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ घर में की जा सकती हैं, किस तरीके से बच्चों को और बुजुर्ग अफराद को निकाला जा सकता है डिप्रेशन से?
देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें इस वक्त वाकई हम डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, एहतियात उतनी कर नहीं रहे जितनी करनी चाहिए थी, लेकिन डिप्रेशन जो है वो खाम खा का कुछ ज़्यादा ही हमने अपने सर पे सवार कर लिया है। तो इसमें हमें अपने माइंड में अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये क्लियर करना पड़ेगा कि देखें कि अगर आप डिप्रेशन से निकलेंगे और अगर आप इस खौफ की स्टेट से, इस आइसोलेशन, जो ज़हनी तौर पे आइसोलेशन है, जिस्मानी तौर पे तो आपको आइसोलेट होना ही है, जब आप इस डिप्रेशन की स्टेज से, इस डर से निकलेंगे, अच्छा इसमें भी एक हद तक कोरोना का इलाज है। कोरोना एक तो सबसे ज़्यादा एहतियात करें, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रेस है ये एक पूरी दुनिया में एक हर जगह पे ही इस लेवल की रिसर्चेज हो चुकी हैं इस तरह की, जो कि जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो स्ट्रेस देती है, ये जो डिप्रेशन है ये देता है। तो हमारा काम, हमने अपने लोगों को ये समझाना है कि कोरोना से ज़्यादा एहतियात और कम से कम डर से हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता मैं देख रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना के इन्फेक्शन से तो बच जाएं, लेकिन उसने जो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर दिया है कि हम जो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं या डर रहे हैं, वसवसे हैं, अनसर्टेनिटी की कैफियत में, उससे तो हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा डैमेज हो रहा है। अच्छा। इस वजह से हमें अपने लोगों को ये बताने की जरूरत है कि इस वक्त हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने आप को अलग थलग करें, दूसरों से मिले जुले ना, इस चीज को रियलाइज करें। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि कोशिश करें जितना से ज्यादा इस डर से हम बच सकें, अपने आप को, अपनी ज़हन को डर से महफूज रख सकें। डरना नहीं है, लड़ना है इस वायरस से। ये बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट्स। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि इन्होंने क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात की और डिप्रेशन की बात की। मैं क्योंकि सदर हूँ कारवान ऑफ लाइफ ट्रस्ट पाकिस्तान की, हमारा रिकवरी हाउस है जिसमें हमारे पास हमारे मेंटल जो डिप्रेशन के लोग हैं उनके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सॉफ्ट किस्म की ना, गार्डनिंग है, उसके बाद वो डिफरेंट गेम्स हैं, एक्सरसाइज है, पेंटिंग है, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रिएटिविटी की चीज़ें जिससे आपका स्ट्रेस जो रिलीज होता है। और स्ट्रेस वाकई में अगर इम्यून सिस्टम पे चला जाए तो आपके जो फाइटिंग कैपेसिटी है बॉडी की वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि एहतियात बरतें और खुश रहें, बी वेरी पॉजिटिव। ये जो वायरस है ये इतना मुश्किल वायरस नहीं है। आप देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम लोग हैं जिनको सिवियर सिम्टम्स हैं, बहुत कम लोग हैं, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे कि मतलब जैसे फ्लू वगैरह होता है उस तरह का है, लेकिन फैल रहा ज्यादा तेजी से है। तो इसलिए ये जो है इतने परेशानी की जरूरत नहीं है, बस इसको रोका सिर्फ इस तरीके से जा सकता है कि हम एहतियात करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाना साहिबा, डॉक्टर अली अजमल साहब और अमीर अब्बास, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और यही